Hello and welcome to the class 11th online business studies classes. In this video, we will discuss the topic that is limitations of joint Hindu family business. The following are some of the limitations of a joint Hindu family business. जो कुछ इनमें से क्या है limitations हैं joint Hindu family business की. The first is limited resources. कि जो रिसोर्स हैं वो बहुत सीमित हैं. द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड कैपिटल एज इट डिपेंड्स मेनली ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. तो जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसको बहुत ज़्यादा जो कैपिटल है यानी पैसे के लिए उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है कि जो उनके पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है उनकी, वो एक लिमिटेड होती है. एंड दिस लिमिट्स द स्कोप ऑफ फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. और ये क्या करता है कि जो स्कोप है कि जो बिजनेस है वो एक्सपेंड नहीं हो पाएगा फिर इस तरीके से, क्योंकि अगर रिसोर्स लिमिटेड तो बिजनेस को वो ग्रो कभी नहीं कर पाते हैं. देन नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता. जो कर्ता होता है उसकी जो लायबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है उसके ऊपर. The Karta is burdened not only with the responsibility of decision making and management of business, but also suffers from the disadvantage of having unlimited liability. यानी जो करता है उसके ऊपर बोझ सिर्फ इसी चीज़ का नहीं रहता कि उसे क्या है डिसीजन लेना है, और इसके अलावा जो बिजनेस है उसे पूरे को मैनेज करना है. एक और डिसएडवांटेज होता है कि उसके सर पे एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी है, यानी जो भी कर्ज डेप्ट होगा वो सब उसी को चुकाना है. Then his personal property can be used to repay business debt. कि अगर किसी वजह से वक्त ख़राब होता है किसी इंसान का और बिजनेस सही नहीं चल पा रहा है और अगर पैसा चुकाना होगा तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर वो पैसा चुकाना पड़ेगा फिर. देन थर्ड इज डोमिनेंस ऑफ कर्ता. जो कर्ता है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है इसके अंदर, ठीक है, यानी वो अपना क्या कर सकता है, थोप सकता है अपने फैसले. बहुत सी बार ये नहीं भी कर पाता सही से. The Karta individually manages the business which may at times not be accepted to other members. जो कर्ता इंडिविजुअली मैनेज करता है, ठीक है, बिजनेस को बहुत सी बार, और जो अदर जो मेंबर्स होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस चीज़ को. दिस में कोज कन्फ्लिक्ट अमंग्स देम एंड मे इवन लीड टू ब्रेक डाउन ऑफ द फैमिली यूनिट. और इससे उनमें एक जो मनमुटाव है वो शुरू हो जाता है और इससे जो फैमिली यूनिट है उसके टूटने का खतरा ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि करता ही सब कुछ करता रहता है वहाँ पे, ठीक है. देन नेक्स्ट इज लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल्स. कि सिंस द कर्ता कैन नॉट बी एन एक्सपर्ट इन ऑल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट द बिजनेस में सफ़र एज ए रिजल्ट ऑफ हिज अनवाइज डिसीजंस. जो करता है वो सभी फील्ड में नहीं बेहतर हो सकता. मैनेजमेंट फील्ड में हर डिसीजन लेने के जितने भी फील्ड होते हैं उसमें अकेला वो क्या सक्षम नहीं है. तो एक कभी कभी उसका जो फैसला होता है वो भारी पड़ जाता है बिजनेस के ऊपर. तो हिज इनएबिलिटी टू डिसाइड इफेक्टिवली मे रिजल्ट इनटू पुअर प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. और अगर वो सही से डिसाइड नहीं कर पाता तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट भी सही नहीं होगा और जो नुकसान होगा वो बहुत ज़्यादा होता चला जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को. द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज ऑन द डेक्लाइन बिकॉज ऑफ द डिमिसिंग नंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिलीज इन द कंट्री. और जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है अब वो बिल्कुल गिर रहा है, बहुत नीचे जा चुका है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी अब जो जॉइंट हिंदू फैमिलीज़ हैं वो बहुत कम बची हुई हैं. अब ज़्यादातर सेपरेटेड फैमिलीज़ होती है, इसी वजह से वो अब सक्सेसफुल नहीं हो पाता है ज़्यादातर, ठीक है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. थैंक यू एवरीवन.